अब हम आपको भारत की सुरक्षा नीति, सैन्य संकल्प और बदलती रणनीतिक सोच से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी समझाने जा रहे हैं। यह कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की, जिसे भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की संतुलित, सटीक और दृढ़ प्रतिक्रिया का प्रतीक बनाया है। सेनाध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी यह कोई बीती हुई कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सतत सैन्य और रणनीतिक प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि देश के उत्तरी बॉर्डर पर हालात फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन इसके साथ ही निरंतर सतर्कता बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर यह समझना अहम है कि स्थिरता का मतलब खतरे का खत्म हो जाना नहीं होता। भारतीय सेना हर मोर्चे पर पूरी तरह चौकस है। शीर्ष स्तर की वार्ताओं, संपर्क की पुनर्बहाली और विश्वास निर्माण उपायों से धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सेना किसी भी भ्रम या लापरवाही के मूड में नहीं है। अब जरा उस पृष्ठभूमि को भी समझते हैं जहां से ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत पैदा हुई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के सामने यह साफ था कि अब केवल कूटनीतिक बयान या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि उच्चतम स्तर पर निर्णायक जवाब देने का स्पष्ट फैसला लिया गया। यही वह बिंदु है जहां मोदी सरकार और कांग्रेस की पुरानी कार्यशैली के बीच फर्क साफ दिखाई देता है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में आतंकी हमलों के बाद अक्सर रणनीतिक संयम के नाम पर कार्रवाई टलती रही, जबकि इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार परिकल्पना बनी, योजना बनी और ऑपरेशन सिंदूर को अत्यंत सटीकता के साथ लागू किया गया। सेना को पूरी स्वतंत्रता दी गई और राजनीतिक नेतृत्व ने साफ संदेश दिया कि जवाब तय समय और तय तरीके से दिया जाएगा। यही वजह है कि यह ऑपरेशन सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश बन गया। ऑपरेशन सिंदूर के सैन्य पक्ष ने भारत की बदली हुई ताकत को दुनिया के सामने रखा। जनरल द्विवेदी के अनुसार 7 मई 2025 को 22 मिनट की तीव्र कार्रवाई की गई और इसके बाद 10 मई तक 88 घंटों का समन्वित अभियान चला। इन 22 मिनटों में आतंकवादी ढांचे पर गहरे प्रहार किए गए, आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया और वर्षों से चली आ रही परमाणु धमकियों की बयानबाजी को प्रभावी ढंग से निष्प्रभावी किया गया। भारतीय सेना ने 9 में से 7 लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट किया। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से जो भी प्रतिक्रियाएं आई, उनका जवाब सटीक, संतुलित और नियंत्रित तरीके से दिया गया। यह वही संतुलन है जिसकी कांग्रेस शासन के दौरान अक्सर कमी देखने को मिलती थी, जहां या तो जवाब कमजोर होता था या फिर निर्णय लेने में देरी हो जाती थी। सबसे अहम बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2 टूक कहा कि भविष्य में किसी भी दुस्साहस का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय सीमा से सटे पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाकों में अभी भी आतंकी कैंप मौजूद हैं। उनकी जानकारी के मुताबिक करीब 8 कैंप अभी भी सक्रिय हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सामने और 6 नियंत्रण रेखा के सामने। इन कैंपों में उपस्थिति बनी हुई है और भारतीय सेना लगातार उन पर नजर रखे हुए है। सेनाध्यक्ष ने साफ कहा है कि अगर कोई हरकत हुई तो भारतीय सेना अपने इरादे को अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। दर्शकों, ये चेतावनी नहीं, बल्कि भारत की नई नीति का स्पष्ट बयान है। खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इस पूरे अभियान में सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि पूरा तंत्र एकजुट नजर आया। जनरल द्विवेदी ने CAPF, खुफिया एजेंसियां, नागरिक निकायों, राज्य प्रशासन और गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर स्पष्ट राजनीतिक निर्देशों और सैन्य बलों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के साथ त्रिसेवा समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 1 वर्ष में विश्व भर में सशस्त्र संघर्षों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यह वैश्विक परिदृश्य एक सच्चाई को उजागर करता है, जो राष्ट्र तैयार रहते हैं वही भविष्य को सुरक्षित कर पाते हैं। यह बयान सीधे तौर पर उस सोच पर सवाल खड़े करता है जो कांग्रेस शासन में लंबे समय तक सुरक्षा के मुद्दों पर अनिर्णय और ढिलाई के रूप में दिखी। अब बात करते हैं भविष्य की युद्ध तैयारी की, जिस पर जनरल द्विवेदी ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्ध की रूपरेखा अब स्पष्ट रूप से आकार ले रही है। भविष्य के युद्ध किसी एक हथियार, एक सेवा या एक शाखा से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के समन्वित प्रयासों से जीते जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन का उल्लेख किया। ज्वाइंटनेस सैन्य प्रयासों को एकीकृत करती है, आत्मनिर्भर भारत हमारी क्षमताओं को सशक्त बनाता है और तेज नवाचार आधुनिक विचारों को धरातल पर उतारता है। उन्होंने बताया कि पिछले 14-15 महीनों में संगठनात्मक बदलावों से जुड़े करीब 31 सरकारी स्वीकृति पत्र मंजूर किए गए।
जिसमें एविएशन ब्रिगेड की स्थापना जैसे ऐतिहासिक निर्णय शामिल हैं। कांग्रेस के दौर में जहां सैन्य सुधार वर्षों तक अटके रहते थे, वहीं आज फैसले जमीन पर उतरते हुए दिख रहे हैं। तो दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक भारत की सुरक्षा सोच का प्रतिबिंब है। यह उस भारत का प्रतीक है जो अब आतंक के खिलाफ सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि ठोस और सटीक कार्रवाई में विश्वास रखता है। यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति और सेना को मिली पूरी स्वतंत्रता का नतीजा है। कांग्रेस के दौर में जहां डर, भ्रम और देरी हावी रहती थी, वहीं आज भारत आत्मविश्वास के साथ कहता है, अगर दुस्साहस हुआ तो जवाब तय है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उसके साथ जारी है भारत की सतर्कता, तैयारी और संकल्प। यही आज के भारत की असली ताकत और पहचान है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मुखरता से अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सैन्य तैयारियों और भावी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम ने दिखाया है देश किसी भी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए तत्परता से कार्रवाई करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भारत की तत्परता और रणनीतिक स्पष्टता को दिखाया है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 100 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। Following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Op Sindoor was conceptualized and executed with precision. The army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. आर्मी चीफ ने चीन को भी दो टूक शब्दों में मैसेज दिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दोहराया कि 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ सीमा समझौता भारत के लिए पूरी तरह गैर कानूनी और अमान्य है और वहां किसी भी तरह की गतिविधि को भारत मान्यता नहीं देता। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया। आर्मी चीफ ने कहा, जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued this statement. Clear indicators of positive change in J&K include robust development activity, revival of tourism and peaceful Sri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims exceeding the 5-year average. The theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा कि भारतीय सेना में अब तक 13 भैरव लाइट कमांडो बटालियन खड़ी की जा चुकी है। ये यूनिट्स इन्फेंट्री के घातक प्लाटून और पैरा एसएफ के बीच की खाई को भरेंगी और आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा करेंगी। जनरल द्विवेदी ने साफ दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में किसी भी दुस्साहस का जवाब पूरी मजबूती से दिया जाएगा।